His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा है, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट द एंड्रयू अपोस्टल से नवाजा, जो कि न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि 140 करोड़ इंडियंस के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात थी। दोस्तों, अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज़्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ओहदा संभालते ही सबसे पहला दौरा रूस का किया। और रूस के दौरे में जो अहम चीज़ दुनिया के नज़र में आई वो ये थी कि पुतिन ने पहली दफा किसी सियासी पार्टी को, किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का दौरा करवाया, साथ उनके साथ शाम की चाय टेरिस के ऊपर भी। बहुत बड़ी बात है और बार बार वो एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दे। पड़ोसी मुल्क की मजे की बात मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को भारतीय प्राइम मिनिस्टर का रशिया का ये विजिट कैसे हिस्ट्री में अपना रिकॉर्ड बना गया है। हमारे आजकल के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो रशियन प्रेसिडेंट के साथ खड़े और वो हाथ मिला रहे हैं, वो आगे बढ़ गए, तो वो जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, नहीं, इससे आप ये तो कुछ भी नहीं। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा कि मोदी जी ने अपने इलेक्शन जीतने के बाद जो पहला दौरा किया है वो रूस का किया है। और रूस ने भी उनके साथ एक बहुत ही अच्छा, जो कि रूस का सबसे ऊपर का अवार्ड होता है, सर्वोच्च अवार्ड है रूस के लिए, उससे सम्मानित किया है मोदी जी को, जो कि आपने क्लिप्स के अंदर भी देख लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये दौरा इतने सीक्रेट तरीके से हुआ, किसी को कुछ नहीं पता था। ये दौरा इतना अचानक हुआ मोदी जी का कि इस दौरे में बाद में कोई ना कोई बात ज़रूर निकल के आएगी। मैं बता दूं, ये दौरा ऐਵੇਂ ही नहीं किया गया। तो दोस्तों, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं आपको बता दूं, काठवा में भी 6 हमारे जवान शहीद हुए हैं, जिसमें कि जो बस थी, आतंकियों ने उनकी आर्मी की बस पर हमला कर दिया था। अब इस पर जो इन्हें अवार्ड मिला है, रूस का सर्वोच्च अवार्ड, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं, ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्तुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाएंगे, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है।
घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है। ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता इसके हकदार भी हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, ये नहीं, थोड़ा पाकिस्तान से पे भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेकर देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करे। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना था वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है, वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं। उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। सर, अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो 6 दिन पहले SCO मीटिंग में पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई और एक ऐसी हरकत सामने आई जिस पे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंडशेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। शायद वो अपना, जैसे पाकिस्तान में मीडिया को इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, जैसे पीछे आपने देखा होगा टिकटॉकर्स को भी पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनको पता था कैमरामैन से सलाम लेंगे तो हमें अच्छा पेश करेगा, ठीक है। तो हमें खुद शर्म आती है कि यार इनको एम्बैरेसमेंट, बेचारे का हाथ हवा में रह गया और हमारे वजीर आजम साहब उसको इग्नोर करके, तो वही ना, हालांकि इग्नोर तो वो करे जो बहुत बड़े लेवल का कोई बंदा हो, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आई, उन्होंने पहले कैमरामैन से हाथ मिलाया फिर पुतिन से हाथ मिलाया। मैं वही कह रहा हूं, ऑर्डर रिवर्स हो गया। बस वही चीज़ है, उनका ध्यान ही सिर्फ मीडिया की तरफ जाता है, ठीक है। उन्होंने सलाम किया है और हमें भी इन चीज़ों की शर्मिंदगी होती है। हमें इकोनॉमिकली आप बेहतर नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है। पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहां हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, अब इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है
और 99% जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो और हमें होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। और उस अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जब कहीं वो जाते हैं इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। तीसरी टर्म आप इंडिया की क्या समझते हैं? जिस तरह वो अब दुनिया की जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में, क्या तीसरी बन जाएगी वो? क्योंकि मोदी साहब अपनी